सिवान के एनडीए उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में समाज सेवी रिंकू पांडे जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। डोर टू डोर एक एक घर जाकर समाज सेवी रिंकू पांडे मतदाताओं से तीर छाप पर बटन दबाकर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जिताकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान समाज सेवी रिंकू पांडे दरौली प्रखंड के पतवा गांव में पहुंचे। उसके बाद समर्थकों ने रिंकू पांडे को फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। मौजूद लोगों ने कहा कि इस बार की सिवान की सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा बनेंगी, क्योंकि देश के अग्रिम विकास को लेकर सिवान से एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जिताकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं मौके पर सुधीर दुबे, राजीव रंजन तिवारी उर्फ अपू बाबा, मुखिया महाराजा सिंह, आशीष पांडे, प्रमोद सिंह, विकास सिंह, धनु चौबे, संतोष दुबे, अखिलेश दुबे सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। अभी मैं मौजूद हूँ दरौली प्रखंड के पतौआ गांव में और आप सभी को हम बता दें कि जिस तरीके से लगातार एनडीए की जो प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनके पक्ष में जो है समाजसेवी रिंकू पांडे के नेतृत्व में जो है जिले के तमाम जगहों पर जो है संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज ये लोग पतौआ गांव में पहुंचे हुए हैं और जो इनके रिंकू भाई के साथ जो रहने वाले लोग हैं ये लोग उनके साथ जो है उनके नेतृत्व में घूम रहे हैं और विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में लोग वोट मांग रहे हैं। देखिए, विकास के मामले में मोदी जी को तो मतलब कोई घेर ही नहीं सकता है। चहुमुखी विकास जो कहा जाता है ना, वो विकास मोदी जी ने कर दिया है। अब यहाँ पे स्थानीय स्तर पर लोग इधर उधर की बातें करके और भरमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे लड़ाई हो गया है। क्या बोलते हैं, हिंदू बनाम मुस्लिम। अब उसी में मैत्री की हाथ पे कुछ शिकार लोग इधर उधर की भरमाने वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन जो विरोधी वो लगातार बोल रहे हैं कि मोदी जी देश का विकास नहीं किया, देश को बर्बाद करके रख दिया है। अब मोदी जी के बारे में अब क्या उन लोगों के बारे में कहिएगा। वो लोग अपना दुकान चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी को वार्ड लड़ना है, किसी को बीडीसी लड़ना है, किसी को मुखिया लड़ना है, तो अपनी जातिगत समीकरण के लिए वो मैडम के समर्थन में बोल रहे हैं। अभी कैसा आप लोग के पक्ष में माहौल बना हुआ है? माहौल क्या कहिएगा, कहीं जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि अरे घूमले कौन काम बा, जब मोदी जी बानी तो एकदम आश्वस्त रही लोग, घूमले कौन काम बा। यानी कि जो प्रत्याशी हुई लक्ष्मी कुशवाहा, उनको मोदी जी के नाम पर उनको वोट मिल रहा है। एकदम एकदम, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लोग हम लोगों को लोग समझा रहे हैं कि आप लोग काहे लिए बेमतलब परेशान हो रहे हैं। मोदी जी इतना साल से जब काम कर रहे हैं, आप लोग को मेहनत करने की क्या जरूरत है। चलिए, प्रमोद सिंह थे, अब और भी इनसे ही बातचीत करेंगे। कैसा स्थिति है अभी, चुनाव का माहौल कैसा आप लोग का चल रहा है? देखिए, मुख्य रूप से ये केंद्र का चुनाव है। एमपी चुने जाते हैं हर जिला से और यही लोग जा करके केंद्र में सरकार बनाते हैं। तो यह केंद्र में सरकार जो मोदी जी आज 10 वर्षों से चला रहे हैं, तो विगत 70 साल में जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, उस काम को और उस मुद्दा को मोदी जी केंद्र में जब से आए तब से समाधान किए। लेकिन विरोधी है वो बोल रहे हैं कि मोदी जी जो 70 साल में हुआ वो 10-15 साल में कुछ नहीं करके दिखाए हैं, देश को बर्बाद करके रख दिए हैं। विरोधी लोगों का तो काम केवल मोदी जी का विरोध करना है और विरोध हर समय में हुआ है। जब राम जी थे, जब हम लोगों के देश में राम जी थे तो उस समय रावण हुआ करता था। जब कृष्ण थे तो कंस हुआ करता था। तो हर समय में विरोधी लोग रहे हैं। मोदी जी जो कर दिए हैं 70 साल में, कांग्रेस में दम कहाँ हुआ उस सब मुद्दा को छूने का। जो मोदी जी जो इस देश में सबसे पहले जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने का 70 साल में किसके पास दम हुआ। उसके बाद से ये मोदी जी जो 370 कश्मीर में हटा दिए। आज हमारे केंद्र में अगर मोदी जी आए तभी ना हटा दिए। हम भी जाकर के, आज तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर में हम जाकर के जमीन लेकर के और बस सकते हैं, रह सकते हैं। उसके बाद से अभी जो हिंदू राष्ट्र एक मुद्दा रह गया है भाजपा का, वो जो है सो कि इस बार अगर केंद्र में सरकार बनेगी तो हमको उम्मीद है कि मोदी जी उस मुद्दा को भी पूरा कर देंगे। सवर्णों को 10% का आज तक जो है सो कि आरक्षण देने का काम किस पार्टी ने किया है। विपक्ष जो लगातार बोल रहा है कि अगर मोदी जी अगर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष तो अब समझिए कि बिल्कुल जो है सो विपक्ष का नामो निशान इस देश से मिटने वाला है।
वह लोग ऐसा काम किए हैं। अरे विपक्ष माने आप किसको कहते हैं? विपक्ष आप कांग्रेस को कहते हैं। और यहाँ कांग्रेस जो है लालू जी के गोद में जाकर के बैठी हुई है। हमारा जो देश का विपक्ष मुख्य पार्टी जो कांग्रेस है वह लालू जी के गोद में जाकर के बैठी हुई है। जो लालू जी एक सजा याफ्ता कैदी हैं। कोर्ट से जिनको एक घोषित कर दिया गया है लालू जी को कि ये सजा याफ्ता कैदी हैं, उनके गोद में कांग्रेस जाकर के हमारे देश की जो विपक्षी पार्टी है वो बैठी हुई है। तो अब इनका अस्तित्व तो बिल्कुल समाप्त के कगार पर है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, उलूल जलूल कुछ भी बोल देते हैं। अब राहुल जी बोल देते हैं कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अरे भाई, शक्ति हमारे देश की माताएं और बहनों को शक्ति कहा जाता है और आप कह रहे हैं कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं। तो ये लोग कब क्या बोल देंगे? लालू जी के गोद में जाकर के बैठ गए। बताइए, 15 साल जो लालू जी बिहार में रह करके कोई काम ही नहीं किए। जितने 3-4 ठो जेनरेशन बिहार का लड़का जो है सो कि ग्रेजुएशन सब करके बीएड करके और बेरोजगार हो गया 15 साल में। लालू जी के रिजीम में जितनी बेरोजगारी हुई तो उसका कोई सीमा ही नहीं रहा। और विकास की अगर कोई बात करता है ना, तो लालू जी के जाने के बाद कौन विकास बाकी रह गया? हमसे बताइए ना, हमसे कोई बात करे। क्या 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 स्थिति है चुनाव का? मैं अभी विकास पर आपसे बता दूं कि बिहार में सड़क का जाल बिछ गया। जो बिजली, कभी हम लोग नहीं सोचते थे कि बिजली की स्थिति में इतनी सुधार हो जाएगी, वह बिजली की स्थिति में काफी सुधार हो गया। शिक्षा की स्थिति में भी हर विद्यालय पर शिक्षण का व्यवस्था हो गया। गांव में सोलर प्लेट लग रहा है। सोलर प्लेट लगा करके रोशनी, स्ट्रीट लाइट लग रहा है। हर गांव में स्ट्रीट लाइट लग रहा है। हर गांव में जो है गांव को शहर जैसा बनाया जा रहा है। जो गांव से जो लोग पलायन करते थे शहर की तरफ, वह अब लोग शहर की तरफ नहीं जा रहे हैं, गांव में पुनः वापस आ रहे हैं। तो विकास तो इसको न कहा जाता है। कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और हमारे सीवान में कोई पार्टी हम लोगों के सामने लड़ाई में नहीं है। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वह निर्विरोध रूप से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। बाकी जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग अपने आप में लड़ रहे हैं। वो लोग अपने आप में ही लड़ रहे हैं। वो लोग चुनाव में कहीं निकलने नहीं जा रहे हैं। और हमारा जो प्रत्याशी है वह साहेब नहीं है, वह लोगों का सेवक है। और ये सेवक जो सीवान का मौका अगर मिलेगा तो सेवा के भावना से सीवान के जनता का बिल्कुल सेवा करेगी और ये मोदी जी करवाएंगे। ये मोदी जी की गारंटी है। मैं संतोष दुबे, सीवान। क्या चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल क्या, पूरा एनडीए के पक्ष में माहौल है। लेकिन जो विपक्ष है वो बोल रहे हैं कि अगर हमारी इंडिया की सरकार अगर हिंदुस्तान में बनती है तो हम हर एक रक्षाबंधन को गरीब परिवार को 1 लाख रुपया देंगे और नौकरी देंगे लोगों को। अच्छा, एक बताइए कि उधर से कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? हम लोगों के बारात का तो दूल्हा नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री वो बनेंगे। और उन लोगों में कौन बनेगा? सबसे पहले तो ये लोग ये निश्चित करें कि उधर का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। तो ये लोग हवाई में लड़ रहे हैं और सीवान में कहीं इन लोगों का कुछ वजूद नहीं है। ये लोग आपस में ही लड़ भीड़ करके और हम लोगों का जीत का रास्ता पूर्ण रूप से तय कर दिया। पंडित जी हैं? जी बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि बाबू साहब और पंडित जी लोग हैं वो हिना साहब के साथ हैं। न, ऐसा तो नहीं है। अब हम ही यहाँ जितने भी हमारे मित्र लोग हैं, कुछ लोग देखिए आदिकाल में भी जो शुक्राचार्य के मानसिकता के लोग हैं वो निश्चित रूप से वहाँ है और उन लोगों की संख्या चंद है। बाकी पूरा ब्राह्मण और स्वर्ण परिवार मोदी जी के साथ है और मोदी जी का कोर वोटर रहा है और यहाँ सीवान में भी जीत का रास्ता तय करेगा। लेकिन देखा जा रहा है कि हिना साहब का कहना है कि जिस तरह साबुद्दीन साहब सीवान का विकास किए तो उस तरह हम भी सीवान का विकास करना चाहती हूँ और सीवान की जनता की सेवा करना चाहती हूँ। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो लोग ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तमाम तरीका का विकास हुआ है। जैसे मैरवा में आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हुआ, वहाँ पे सीवान में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया और यहाँ दरौली से बलिया तक पुल का निर्माण हो रहा है। और चारों ओर का सड़क देखिए, क्या कल ऐसा रहता था? बिजली व्यवस्था देखिए। और उन लोगों के शासन काल में क्या हुआ है ये जनता सब जानती है। उन लोगों के शासन काल में अपहरण उद्योग चलता था, हत्या उद्योग चलता था, छिनतई उद्योग चलता था। तो उस काल में और उस दौर में सीवान की जनता नहीं जाने वाली है
और कोई नेता मंत्री जीत कर किसी को सोना चांदी नहीं देता है। अगर अमन चैन और लॉ एंड ऑर्डर सिवान में कायम रहेगा तो निश्चित रूप से व्यवसायी वर्ग के लोग या कोई भी है अपना रोजी रोटी करके शांतिपूर्वक कमा सकता है। और उस दौर में तो यहाँ का जनता बिल्कुल ही नहीं